वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किंसे शहीद भगत सिंह पार्क। घूमना हो गया, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बाकी रह गया, सफाई बाकी रह गया। और जैसे मैं 8 नए आदमी से रोज़ मिलता हूँ, कहीं भी यहाँ नहीं मिला तो रास्ते में कहीं भी है ना, मिलना चाहिए। और उसके पीछे एक कारण है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ब्रेक हो गया है। कम से कम कम्युनिकेशन गैप को सीमेंट करो, है ना, यही मकसद है। और टीचर मिल गए तो और भी अच्छा है, कम से कम एक सोच तो हो गया कम से कम, है ना। तो इसमें टीचर भी आपको मिल जाएंगे, है ना, प्रोफेसर भी मिलेंगे, IAS भी मिलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने प्रोफेशनल सबको लेता हूँ। उसका रीज़न है आपका अनुभव कुछ न कुछ तो किसी न किसी को मदद कर देगा। तो आज हमारे समक्ष एक टीचर हैं हमारे बिरादरी के, ये पढ़ाते हैं मैथ और साइंस, और मैं पढ़ाता था इंग्लिश। जब तक ट्यूशन पढ़ाता था सब सब्जेक्ट पढ़ाता था, क्योंकि बिना सब सब्जेक्ट पढ़ाए ट्यूशन मिलता नहीं था उस ज़माने की बात। ट्यूशन तो 8 क्लास तक हाँ, ऑल हाँ, सब्जेक्ट पर हैंडल हाँ करना हाँ होता हाँ है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, वो एक्स्ट्रा मैथ करनी हाँ पड़ेगी। हाँ हाँ अब बच्चे की प्रॉब्लम है, एसिस्टेंट ज़्यादा रहती है। हाँ, ठीक ठीक। इसके बाद मैं आ गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश का स्पेशलाइजेशन हो गया, फिर धीरे धीरे वो छूट गया। खैर ज़िंदगी जो करवाता गया मैं करता गया। आज ये शिक्षक हैं और मुझे शिक्षक के प्रति सम्मान है, विद्यार्थियों से मुझे प्रेम है, और दुश्मनी किसी से भी नहीं है। किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, नहीं करते तो हाथ जोड़ दो, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। लेकिन सरेंडर मत करो अगर गलत है तो, कहीं भी कोई भी आदमी, चाहे स्कूल हो बाहर हो, लाइक दैट। क्योंकि हम कहीं सुधार लाना चाहते हैं तो आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं बताने से नहीं होगा। अब चलिए मैं आता हूँ इस शिक्षक और स्टूडेंट को लेकर के। एक मिनट, एक लाइन है, कभी कभी ये टीचर्स डे में लोग बोलते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिन हो बताए। कितने गुरुजी आज गोविंद हैं, है ना, कितने गुरुजी आप बताओ। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक अकॉर्डिंग टू दे आर प्रोफेशनल इन उल्टा होने लगा है। उल्टा हो गया है। चेला गुरु को समझाता है। हाँ हाँ, क्यों, कारण क्या है, कारण कुछ तो होगा ना। हाँ, इस मोबाइल फैसिलिटी आ गई हाँ, तो हाँ, एडवांस पहले से हाँ हाँ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि मुझे जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शुरू में आप किसी भी स्कूल में जाते हो तो आपको, जिसको कह सकते हैं किसी तरह से डिस्टर्ब करना, बच्चे जैसे तैसे, ये हर लोग फेस करता है। जब उसको संभाल लिया तो अपने अपने आपकी काबिलियत होगी तो आप निश्चित ही ठीक ठाक हो जाओगे। अच्छा, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे आते हैं, मैं बहुत अच्छे से पूछता भी हूँ। कभी बगल में खड़े हो जाओ, उसके मुख से भद्दी भद्दी गालियाँ निकलती है। कौन रिस्पॉन्सिबल इसके? बच्चों में वो चीज़ रही नहीं हाँ, है। हाँ, अब वो नहीं रही है। माँ बाप भी उसी टाइप ढल चुके हैं। हाँ क्योंकि आजकल वो बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, धमकी देते रहते हैं, भाग जाएंगे घर से। इसलिए माँ बाप भी दब जाते हैं। बच्चा क्या करे, माँ बाप दब जाते हैं। अब क्या अच्छा। करें, चल रहा बच्चा कर। अच्छा, मॉरल साइंस क्लास स्कूल में पढ़ाया जाता था। तो उसमें तो यही सिखाया जाता है कि माँ बाप मैन है, सबसे बड़े गुरु मैन है, उनकी बातों को आगे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा जीवन में। फिर मोरल साइंस का कोई नहीं चाहता। नहीं, वो तो पढ़ाने से नहीं होगा, तो दिखाना नहीं पड़ेगा आपको। अंदर नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, आप जो हो दिखना भी चाहिए, है ना। आप ईमानदार हो, दिखना चाहिए, खाली बोलने से नहीं होगा ना, है ना। आप काम करते हो, दिखना भी चाहिए, क्यों, गलत तो नहीं बोलना। अच्छा, दूसरी बात, अभी इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हो गया है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ। इमोशनल अटैचमेंट करने का मतलब, बच्चों को अगर हम अपने संतान समझेंगे, ज़रूरत पे उसकी मदद कर दें, कुछ किताबें खरीद दिया, कुछ जैसे मान के चलिए कभी कभी स्कूल का फ़ी भर दिया, जो मैं करता था, तो उससे आपका। दूसरी बात, हमारा एक सोच है KYS, नो योर स्टूडेंट। खाली समय में क्या करता था, साइकिल उठा कर कहाँ से बच्चा आता है उसका एड्रेस लिया, इस एरिया में आज गया तो अगले एरिया में 10। उससे क्या होता था, संपर्क करना बहुत मजा हाँ, है। इससे हाँ, क्या होता है कि क्लियरेंस हो जाता है, हाँ, टचमेंट होता है। कि जो समस्या बच्चे की होती है वो गाड़ी तुरंत फेस कर देता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़्यादा फिर वर्क करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ चेंजमेंट पीछे में आ जाता है, और बच्चा भी फिर उससे आपसे डर रहता है कि ये तो कल घर आएगी तो आज फिर आ जाएगी। और ये आते रहते घर पर। एक छोटी घटना में था मैं स्कूल का, मैं चार्ज में था। 2 लड़कियाँ क्या करती हो, नहीं, गेट में ताला बंद है, फिर भी टप के भाग गई। तो 3 थे, उसका नाम मैंने फूलन देवी रखा। फिर पता किया कहाँ से आती है, उसे घर गया, घर देखते ही उसकी हालत ख़राब। नतीजा क्या हुआ, घर जाने के बाद वो 12 भी कर गई, नहीं तो वहीं तक ख़त्म हो जाता, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, टीचर होने का मतलब कल सैलरी लिया और क्लास में पढ़ा दिया, वही नहीं होता, उसके आगे भी आपकी होती, आप रचना करते हो। कभी भी बच्चा मिलेगा सक्सेस हो जाएगा, तो आपसे नमस्ते हाँ, करेगा, करता फ्लर्ट्स होएगा, है, करता है। और ये मान लो वो अपनी संतान हो जाता है अच्छे से। भले ही सैलरी नहीं आना दे आपको, लेकिन जब भी मिलेगा खुशी से आपसे मिलेगा। बड़ा मज़ा आता है इसमें। अभी मैं घटना बता रहा हूँ। हमारे 153% जो है बच्चे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो है ना। बड़ी खुशी होती अच्छा है। अच्छा, अभी ठीक। 4 बच्चे टीचर में हुए, बिहार टीचर में। अच्छा अच्छा, उनके घर गए थे। हाँ हाँ, बड़ी सेवा होती है, अच्छा, सेवा बड़ी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो।
अच्छा, दिल में जगह सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। जैसे मान लो मैं गवर्नर्स अवार्डी भी हूँ, मुझे गवर्नर्स अवार्ड मिले हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के जो 1.5 लाख बच्चे जिनके दिल में मैं रहता हूँ, उससे बढ़िया अवार्ड क्या होगा। जो बच्चे क्लास में बोलते थे सर आपको मारेगा, क्या ना, जानते क्यों? नकल नहीं करने देता था। आज वो जब भी मिलता गाड़ी रोकता, पहले पैर छुएगा, अपने घर ले जाएगा। हाँ उनके लिए वही टीचर चाहिए, नकल नहीं करने देते। करने देते तो उनके लिए बेकार हाँ हो हाँ, जाता है। उस समय तो उसको खराब लगता है, बाद में बोलता भी है कि अगर आप नहीं होता तो हम ये नहीं बनते, लाइक दैट। ऐसी होता है, मेडिसिन जो कड़वी होती है वही हाँ, फायदेमंद होती है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। हम यूपी से हैं, मेरा नाम राम कुमार है हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं बीएससी, बीए, एमए सब कंप्लीट कर रहा अच्छा। हूँ और प्राइवेट जॉब करते हैं वही यूपी में इंटरकॉलेज। अच्छा, शिक्षा जो लोगों को मिलनी चाहिए, है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है मुद्दा। आज शिक्षा का मतलब होता है केवल एजुकेशन नहीं, माथे में होना चाहिए, आपको रोज़गार का भी कुछ साधन सिखाना चाहिए, चाहे स्कूल में सिखाओ, जिस लेवल में सिखाओ। और मैं कभी कभी ये भी बोलता हूँ, अगर पढ़ने का दिल नहीं तो 8 साल 10 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं तो यहाँ पर टेक्निकल होना चाहिए बच्चे के साथ साइड में, जैसे जापान में टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर बच्चा नहीं, अगर जॉब मिल लेगी तो टेक्निकल में चला जाता है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा। काम सिखा देते हैं उसमें। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो बस पढ़ाओ करते रहते हैं, नौकरी। हाँ। तो मैं बच्चों को कभी कभी बोलता हूँ, नहीं पढ़ने का दिल है, समय की मत करो, 10 साल में अच्छा मैकेनिक बन सकते हो, है ना। 5 साल में नहीं भाई, 10 साल में बहुत मैंने एकदम मजा। उसके बाद तुम चाय भी बिक्री करो ना, उससे भी बढ़ जाओगे। मैंने गलत नहीं है, मैं स्टडी की है कि मुसलमान जो होते हैं अपने बच्चों को ज़्यादातर एजुकेशन कम रखते हैं। हाँ। एक काम दर्ज से। अच्छा, एक शिक्षा का मेन मकसद क्या है? विद्वता तो है ही, पेट भरने के लिए भी तो जुगाड़ करना चाहिए। आप एमए पास हो, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हो, 2 रोटी नहीं कमा सकते। एक कुछ नहीं, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ने के बाद वो रोज़ रोटी कमा लेता है। जैसे एक छोटी सी घटना ले लीजिए, मैं जा रहा था अपना ससुराल, है ना, जहाज़ पे चढ़ा, उतरा तो देखा ढेर सारा छोटा सा बच्चा अपना सामान ले रहा है, उसमें एक लड़का हंस रहा है। हमने क्यों हंस रहे हो जी, क्यों हंस रहे हो, क्या कारण है? क्या करते हो? तो बीएम पास का। सुनो, तुमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो सेट है। आज ये कुली काम कर रहा है, कल हैंडीमैन होगा, परसों ड्राइवर होगा, अपना लाइफ बना लेगा। डोंट एक्चुअली जस्ट लाफ एट द थिंग। कोई तो मजबूरी होगी तब तो आया होगा यहाँ पे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। और मुझे कहीं पर भी किसी से भी उलझने में इसमें कोई दिक्कत नहीं लगता, है ना, कोई भी हो। अच्छा, जैसे आपने अभी आप यूपीसी पार्क में आए हो, है ना, तो पार्क में क्या दिखा? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसा लगा पार्क देखा कि जो हमसे भी ज़्यादा ओल्ड था ना, वो भी बताओ जॉब कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। तो हमको और करना चाहिए। तो नहीं करने से कैसे होगा? शरीर तो स्लोथ हो जाएगा, है शरीर स्लोथ हो जाएगा। आई एम 65 प्लस और आज भी मैं 22 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से साइकिल चलाता हूँ, पैदल भागता हूँ। एक मिनट में रख दीजिए, हम देख लेंगे। कहीं पर कहाँ रखें? बोल रहे कि उधर लगा दो, अंकल जी बोल दो। लगवा दीजिए तो उधर, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पर सीधा हिसाब है कि जैसे कि हमारा एक मकसद है, घर में जो फालतू पड़ा है लवारिस, उस पौधे को ला दो, पार्क में गाड़ देंगे, है ना, चाहे कहीं भी गाड़ो, हमको हमारा काम है हरियाली होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, हमारा एक प्लान, जैसे मान लिया आप टीचर हो, वर्कआउट करके आते हो ना भाई, इस तरह से पढ़ाना है, उसी तरह पौधे लगाना है तो उस तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा। जहाँ तहाँ जिसको नहीं लगा देंगे ना। केवल पीपल ही नीम लाइफ नहीं है, ज़िंदगी वैरायटी है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे हमारा सोच अलग है सर, कि मैं रुद्राक्ष भी लगाना चाहता हूँ, साबूदाना भी लगाना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को मालूम हो कि ऐसे वे सब होता है। आने वाले समय में इनको पता ही नहीं होगा, पौधे ही नहीं समझेंगे वो। हाँ, और स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, प्रोजेक्ट वर्क में सब तरह के पौधे चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये तभी करेंगे जब आपको उस तरह से होगा। लेकिन जब आदमी अड़ग जाता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तब लगता है यार ये क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, लगा दो। जैसे बाल बढ़ गया, जो कम काम का रख दिया, जो काट देते हैं, उसी तरह बाद में देखा जाएगा, जो नए काम काटोगे अपने आप हट जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो पार्क की बात होगी। अभी एक नया सभ्यता डेवलप हुआ है, और कभी कभी मैं सवाल उठाता हूँ, आज़ादी के 78 साल बाद अब भी आप डरते हो, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों से डरते हो, किसी से बात करने में डर लगता है, पता नहीं क्या कारण है, मुझे नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना रखा है, आप घुटते रहते हो, घर में भी बात नहीं करते हो, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सुसाइड करते हो। तो यहाँ पे हमने लाइन बना रखा है, रहीमन निज मन की बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। कोई नहीं मिलता, इस पत्ते को पकड़ लो ना भाई, इस पेड़ को। हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू, है ना। अच्छा, हाँ, तो इससे तो हल्का हो जाओगे, उससे भी हल्का हो जाओगे ना। उसका दिल्ली का एक कल्चर है, मोटापा कल्चर। पिज्जा बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ाए पिज्जा खाए बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार होता है दर्द देती राय।
इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं है ना। वो हाँ अपना स्टोमच को डैमेज कर रहा है, ये सीधी चीज़ आ हाँ रही है हाँ, मार्केट में। वो तो गट हेल्थ खत्म, गट हेल्थ खत्म, वो नहीं समझता है। अपने घर की चीज़ें खाओ, दाल चावल खाओ, हाँ, बढ़िया हाँ। से बनवा के ठीक। कढ़ी खाओ। और एक सीधा हिसाब है, मेडिकल साइंस में लिखा है आदमी वही बीमार पड़ता है जो दिल का खराब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस बोलता है। कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो हम ही पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी के बारे में खराब गलत सोच लिया हो, कौन सकता है ना। तो दिल दिमाग सही रखो, सकते हो तो लोगों का भला कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा सर, हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं, क्योंकि मैं कविता भी लिखता हूँ, हमारे देखेंगे वहाँ मैं लिखता रहता हूँ। तो उसमें पहला है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं मेरा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। दूसरा है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। अब जो देख लो ये सब तो चल के नहीं आता, कोई फेंकता है ना। हाँ, और हाँ। तीसरा ऐसा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। 1000 आदमी कम से कम आप लाते हो, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक उठाए 2 मिनट में साफ हो जाएगा, है ना। हाँ, आराम से आराम हाँ, होगा ना। सबका लाठी एक का बोझा, एक का लाठी सबका बोझा वाली बात होती है। उसके बाद ये भी मैंने बना रखा है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते हो हम कुत्ता पालते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा कपड़े पहनते हो, ट्रैक गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़। मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं होगा तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ। क्या गलत तो नहीं बोल रहा ना? अच्छा। इसके बाद घर में पूजा करते हो, मूर्ति फोटो ला के यहीं पार्क में फेंक देते हो, हाँ, ये भी ये गलत है। अच्छा। बोतल डली किसी हाँ, पैर हाँ। में लग जाए। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ताश के 52 पत्ते, ये सब नहीं होनी चाहिए। ये तब होगा जब आप सजग होगे। और उसके बाद हमने ये भी लाइन जोड़ रखे हैं, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कब तक करते रहोगे, है ना। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो एक सीधा सा हिसाब है हमारा, डेवलपमेंट सेल से हुआ, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख लिया असलम, हमने लिख लिया अमन, उसने लिख लिया जोन, इसने लिख लिया हरप्रीत, लड़ रहे हो। तो कोई कारण, एक तो कारण तो बताओ, कोई कारण बताओ, कोई कारण तो नहीं है। और यहाँ पेब्लो नेरूदा को मैं याद करता हूँ, 2 चीज़ें पूरी दुनिया को शांति में रख सकता है, एक है लव, दूसरा अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। पहले खुलो, तो खुलोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। और जो करेगा तो भरेगा ही भरेगा, इन्हें वही बनाएगा। और इतिहास गवाह है, दुनिया को बदलने वाला पागल ही होता है, चाहे आर्किमिडीज हो या दूसरा कोई हो, है ना। यूरेका यूरेका। इतिहास तो पागलों में हाँ हाँ हाँ। चलो भाई, पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करते हैं। धन्यवाद आपका। कुछ और बोलना चाहेंगे? विद्यार्थी को क्या संदेश देंगे? विद्यार्थी को वो जो ड्रॉप आउट है, उसे समझना चाहिए, जब तक उसका जीवन चलता है 5-10 साल के लिए, उसकी पूरा दम लगा दो उसमें पढ़ाई में। उसके बाद फिर तो वही करना है जो समाज कर रहा है। अगर जॉब मिलती है ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जॉब बहुत सारी है। नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी पकड़ होना चाहिए नॉलेज की। भले भी जॉब ना मिले गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट में भी अच्छा है, पैसा है। रोटी का जुगाड़ तो सबको हो जाता है यार। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट की पकड़ होना चाहिए। ईश्वर का ये नियम कभी है। बच्चे पूछे पापा ये सब्जेक्ट बता दो, कुछ बता दो, तो पापा बताते नहीं है। बोलते कि बेटा ठीक है, पापा को आएगा कोशिश था, लगा दूंगा। पापा आएगा था। अच्छा, एक सवाल और मैं भूल गया पूछने के लिए। ये जो आप देखते हो कोटा छोटा में सुसाइड करते हैं बच्चे, उसके पीछे तो माँ बाप ही रिस्पॉन्सिबल है ना। क्योंकि बच्चा चाहता नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे पढ़े। पीछे पड़े हुए हैं, है ना। नहीं सकता बेचारा, सुसाइड कर लेता है। उससे पूछो उसका माइंड में क्या चल रहा है, हाँ। वही कराओ उससे। बस, यानी अपना सपना हम नहीं कर सके तो करो, हम नहीं कर सके करो। चलो भाई, अच्छा, हम जो लास्ट में इसको कल ऐसे इस तरह से कंक्लूड करते हैं, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद, है ना। गलत तो नहीं है, पार्क में ही है। उसके बाद है गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो कूड़ा ला के फैलाए या माथे से फैलाए, है ना। वेस्ट मच भाई, थैंक यू।